अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, इस पर काम कैसे करते हैं और पैसे किस तरह अर्न करते हैं, समझते हैं आज की इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के मॉडल को। दोस्तों, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। शेयर्स खरीदने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप कंपनी के कुछ परसेंट ऑनरशिप खरीद रहे हो, यानी कुछ परसेंट आप कंपनी के मालिक बन रहे हो। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो इस प्रॉफिट का कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा, और अगर कंपनी को लॉस हुआ तो आपको भी लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबसे छोटे स्केल पर मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है जिसका मिनिमम बजट 20,000 का है, लेकिन आपके पास 10,000 है। आप अपने दोस्त के पास जाते हो और कहते हो तुम मेरे बिजनेस में 10,000 लगाओ और हम दोनों 50-50 पार्टनर बन जाते हैं। इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में 50-50 बांट लेंगे। इस केस में दोस्तों 50% शेयर्स आपने अपने दोस्त को दे दिए। यही सेम तरीका होता है स्टॉक मार्केट का। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ आप दोस्त के बजाय पूरी दुनिया के पास जाते हो और कहते हो आओ मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदिए। दोस्तों, शेयर मार्केट की शुरुआत आज से करीब 400 साल पहले हुई थी। 1600 के टाइम में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो आज नेदरलैंड्स में है। उस जमाने में लोग शिप पर एक्सप्लोरिंग किया करते थे। पूरी दुनिया का मैप डिस्कवर नहीं हुआ था। ये कंपनी अपनी शिप्स को मीलों दूर भेजती थी दुनिया की खोज करने। इस सफर में दोस्तों बहुत सारे पैसों की जरूरत होती थी जो उस वक्त किसी एक इंसान के पास नहीं होता था। दोस्तों, फिर इस कंपनी ने ओपनली ऑफर किया लोगों को कि हमारी शिप पर पैसे लगाओ, कि जब ये शिप एक लंबा सफ़र तय करके दूसरे मुल्क जाएगी और वहाँ से जो ख़जाना लाएंगी या जो भी पैसे कमा कर आएंगी तो उसका कुछ परसेंट आपको मिल जाएगा आपके पैसों का। लेकिन ये काम बहुत रिस्की होता था दोस्तों, क्योंकि आधे से ज़्यादा जहाज़ तो वापस ही नहीं आते थे। कुछ गुम हो जाते थे तो कुछ लूट लिए जाते थे। इस सिचुएशन को देखकर इन्वेस्टर्स ने ये डिसाइड किया कि एक जहाज़ में पैसे लगाने के बजाय 5-6 जहाज़ों में लगाते हैं, ताकि इन 6 में से एक तो सक्सेस लेकर आएगा और 1 से 2 जहाज़ अपने मल्टीपल इन्वेस्टर से पैसे लेकर आता था दोस्तों। इसी तरह शेयर मार्केट क्रिएट हो गया और देखते ही देखते ये सिस्टम सक्सेसफुल बन गया, क्योंकि कंपनी को जो पैसों की कमी होती थी वो आम लोग पूरी कर देते थे और आम लोगों को यहाँ पर और पैसे कमाने का मौका मिल जाता था। और आज के टाइम में दोस्तों हर कंट्री का अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है और हर कंट्री स्टॉक मार्केट में बड़ी डिपेंडेंट बन गई है। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज वो बिल्डिंग है जहां पर लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं। दो टाइप में इस मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है, एक प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है जहां पर कंपनीज आकर अपने शेयर्स बेचती हैं। अब ये कंपनी के ऊपर है कि वो एग्जैक्टली क्या प्राइस रखे अपने शेयर का। ऑफिशियली ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्राइस मार्केट में लोग देने को तैयार हैं शेयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी की वैल्यू 1 लाख की है और कंपनी 1 रुपये पर शेयर लोगों को ऑफर करती है तो उस शेयर की डिमांड देखी जाएगी। अगर शेयर की डिमांड ज़्यादा है तो ऑफिशियली कंपनी अपने शेयर के प्राइस को बढ़ाकर सेल करेगी, और अगर डिमांड कम है तो कंपनी अपने शेयर के प्राइस को कम करके सेल करेगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपनी का हर शेयर वैल्यू इक्वल होता है। अब ये कंपनी के ऊपर है कि वो कितने शेयर बनाए। अगर कंपनी की वैल्यू 1 लाख की है तो वो 1 रुपये के 1 लाख शेयर्स भी बना सकती है, या फिर 50 पैसे के 2 लाख शेयर भी बना सकती है। दोस्तों, अब जिन लोगों ने कंपनी से शेयर्स खरीद लिए हैं वो जाकर सेल करते हैं दूसरे लोगों को। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में लोग आपस में ही शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्राइमरी मार्केट में शेयर की प्राइस को कंपनी सेट करती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में डिमांड के मुताबिक ये लोग खुद ही शेयर के प्राइस को अप डाउन करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई अमल दखल नहीं होता। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं दोस्तों, तो पाकिस्तान का अपना स्टॉक एक्सचेंज PXS है, जिसमें टोटल 524 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों, कभी भी कंपनी अपने शेयर्स को 100% मार्केट में सेल नहीं करती। एक ऑनर होता है जो हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द शेयर रखता है ताकि उसका डिसीजन मेकिंग पावर रहे। अगर आप सारे ही शेयर सेल कर दोगे मार्केट में तो जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं वो सब ऑनर बन जाएंगे कंपनी के। जिसके पास 50% ऑनरशिप रहती है कंपनी की, वो डिसीजन भी ले सकता है। इसलिए कंपनी के फाउंडर ऑनर को प्रेफर करते हैं कि 50% से ज़्यादा शेयर्स तो वो अपने पास ही रखें।
दोस्तों अब आप किस तरह स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरनेट के आने से पहले मार्केट में काम करने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाना पड़ता था, लेकिन आज के टाइम में दोस्तों आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। एक बैंक अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि आपको पैसों की जरूरत होगी, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए ताकि आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकें, और डीमैट अकाउंट होता है दोस्तों स्टॉक को स्टोर करने के लिए, ताकि आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं वो एक डिजिट फॉर्म में स्टोर कर सकें। आजकल ज्यादातर बैंक दोस्तों 3-in-1 अकाउंट ऑफर करते हैं और ये तीनों अकाउंट आपके एक बैंक अकाउंट में इन्वॉल्व होता है। दोस्तों एक आम इंसान जो पहली बार स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कहते हैं रिटेलर इन्वेस्टर। अब इन रिटेलर इन्वेस्टर को एक ब्रोकर की जरूरत होती है। ब्रोकर वो होता है दोस्तों जो बायर और सेलर को कनेक्ट करता है। अब हमारे लिए ब्रोकर हमारा बैंक भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकती है, या फिर कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। दोस्तों जब आप ब्रोकर के थ्रू स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये ब्रोकर अपना कमीशन चार्ज करते हैं, जिसे ब्रोकरेज रेट कहते हैं। ये ब्रोकरेज रेट बैंक चार्ज करता है 1%। अगर आप किसी और ब्रोकर को ढूंढते हैं तो वो शायद आपसे 0.5% भी चार्ज करें। दूसरे ब्रोकर के अकॉर्डिंग बैंक के चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। इन्वेस्टिंग का मतलब आपने एक बार पैसे लगाए स्टॉक मार्केट में और कुछ टाइम के लिए भूल गए, और ट्रेडिंग में आपको फास्ट काम करना होता है। जैसे आप अपने काफी पैसे लगाते हो और कुछ रहने देते हो, फिर कुछ निकाल लेते हो। मतलब ट्रेडिंग में आपको फास्ट काम करना पड़ता है। इनफैक्ट ट्रेडिंग करना खुद में ही एक जॉब है दोस्तों। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं और वो पूरा टाइम ट्रेडिंग करते रहते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या आपको शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे जुए से कंपेयर करते हैं, गैम्बलिंग कहते हैं इसे। वैसे मेरे हिसाब से दोस्तों सही कहते हैं, क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। जरा सी भी ऊंच नीच की सूरत में आपके पैसे डूब सकते हैं। ये एक तरह से गैम्बलिंग ही है, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता ही नहीं है उस कंपनी के बारे में जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। होता ये है दोस्तों कि आपने किसी से सुना होता है ट्रेडिंग के बारे में, या फिर आप अपने मोबाइल पर ऐड देखकर प्ले स्टोर से ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करते हो और ट्रेडिंग शुरू कर देते हो। जिस कंपनी के शेयर पर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, एक्चुअल में उस कंपनी की क्या हिस्ट्री है आपको नहीं पता, उस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है आपको नहीं पता। तो दोस्तों ये एक तरीके से गैम्बलिंग ही हुआ ना। और अगर दोस्तों उन लोगों की बात करें जो रात दिन इस काम में लगे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, जिनको ज़्यादा नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उन्हें ऑफिशियली पता होगा कि ये मार्केट किस तरह काम करती है। मेरी राय में दोस्तों आपको कभी भी डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन एक्सपर्ट पर रिलाय करना चाहिए। अब इसका एक बहुत अच्छा तरीका है जो है म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आप कभी भी डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि म्यूचुअल फंड्स को पता होता है कि फ्यूचर में कंपनी कब ग्रो करेगी और कब क्रैश होगी। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मैं ट्रेडिंग ऐप पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में बताओ। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।